नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और मैं चेन्नई एक्सप्रेस में बैठ चुका हूं टिकट कटा के और मेरे साथ है 3 को पैसेंजर्स दीपिका पादुकोण, शाहरुख खान और रोहित शेट्टी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा, आपके प्रोमो में एक लाइन है कि मैं 40 साल का हो चुका हूं। तो 40 साल के हो चुके हैं और ये 40 साल के लोगों के लिए खुशखबरी है कि उनकी ज़िंदगी में कभी भी कोई ट्विस्ट आ सकता है। कह सकते हैं आप 40 साल के बाद भी ज़िंदगी में कभी भी ट्विस्ट आ सकता है? नहीं, एब्सोल्युटली। मैं तो जिस उम्र में जाता हूँ मैं चाहूँगा कि कहीं ना कहीं पे सबकी उम्र उसी उम्र में ट्विस्ट आते रहें। मैं भी खुश हो गया हूँ। हाँ, सब कुछ हो जाए। और एक्चुअली कभी भी ट्विस्ट आ सकता है। हमारी कहानी में 40 साल की उम्र में ट्विस्ट आता है। और आई होप फॉर एवरीवन दैट देयर आर सम गुड थिंग्स हैपन। मेरा ट्विस्ट बहुत अच्छा है क्योंकि फिल्में जो होती हैं होप के बारे में है। चेन्नई एक्सप्रेस और भी खुशी, सेलिब्रेशन, होप, कॉमेडी, फन, एक्शन टाइप फिल्म है। तो हम चाहेंगे कि हर किसी की उम्र में, अगर वो 40 से बहुत ऊपर भी हैं, 70 के भी हैं, हमारी फिल्म 40 से छोटे भी हैं। 40 से छोटे तो आएंगे दीपिका को देखने के लिए। बच्चे तो सब इसके लिए आएंगे ना। तो जिनकी भी लाइफ में हमारी फिल्म देखकर भी कुछ ना कुछ ट्विस्ट आए, खुशी का ट्विस्ट आए उस दिन के लिए, या कुछ सीखने को मिले। अच्छी बात कि हमारे देश के अंदर इतने डाइवर्स कल्चर्स हैं, भाषाएं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर प्यार की भाषा जो है सबसे ज़्यादा अहम है। भाषा की आपने बात की, दीपिका इसमें साउथ इंडियन कैरेक्टर प्ले कर रही हैं और मैं जब प्रोमो देख रहा था तो मुझे बहुत अच्छा इनका एक डायलॉग लगा और मैं चाहता हूं कि वो उसमें से एक डायलॉग जो है, आप कहते हैं कि मेरी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल नाम का वर्ड नहीं है, और फिर आप वो जो बकवास टाइप का जो आपका एक डायलॉग है, जो आप बकवास बोलती हैं, वो ज़रा आप एक बार। मीनम्मा, मेरी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल का शब्द ही नहीं। अच्छा, कहाँ से खरीदी ऐसी बकवास डिक्शनरी? ये तो ये बहुत अच्छा है। रोहित, आपने किनको इनको बोला दीपिका को कि आप ऐसा एक्सेंट लेके आइए अपने कैरेक्टर में? नहीं, आपने किसी खास हीरोइन को आपने बोला कि आप उनको देखिए? नहीं, एक्सेंट पे नहीं वर्क किया हमने कैरेक्टर पे वर्क किया कि अगर एक तमिलियन लड़की है जिसको हिंदी नहीं आती तो वो किस तरह से बात करेगी। और फिर ये दीपिका का ही इन्वेंशन था। उस दिन जब हम लोगों ने मतलब डायलॉग की रीडिंग चल रही थी और शूटिंग के दौरान, देन शी केम अप विद दिस टोन एंड No, what happened is that we were trying to sort of हम एक एक्सेंट क्रैक करने की कोशिश कर रहे थे और शाहरुख ने मुझे YouTube पे कई सारे वीडियोस दिखाए एंड देयर वर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉर्ट ऑफ वेज दैट पीपल स्पीक और कुछ करके हो गया। कुछ हो गया। बट असली है, इन्होंने रोहित की जो राइटिंग टीम है और एक मदी करके साथ में हेल्प के लिए हैं, वो हमेशा सेट पर थे कि वो एक्चुअली खुद भी हिंदी नहीं बोलते हैं, अंग्रेज़ी बोलते हैं और तमिल बोलते हैं। तो जब भी वो कोई जो डायलॉग हमारे डायलॉग राइटर फरहाद भाई वो सब बताते थे तो वो हिंदी में वो बोलते थे उस डायलॉग को। अच्छा। तो जैसा वो करते थे दीपिका उसको फॉलो करती थी। एक्चुअली उन्होंने ही जितने भी तमिल स्पीकिंग डायलॉग्स हैं उसमें हेल्प की, और जो तमिलियन लोग या साउथ इंडिया के जो मलयाली लोग या कुछ हिंदी में बात करेंगे वो कैसे बोलते हैं, तो हमने वहाँ पे एक्चुअल लोग रखे हुए थे कि वही नॉर्मल बोलते हैं, तो उससे मजाक ना उड़े कि भाई असली में भी ऐसे ही लोग बात करते हैं। कहीं पर भी उसको एग्जैजरेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो फिल्म है साउथ के कल्चर को बहुत रिस्पेक्ट करती है, उनकी प्रथा को, उनके कल्चर को, उनकी भाषा को। और 99% लोग इस फिल्म में एक्चुअली असली में साउथ सिनेमा के हैं। सत्यराज जी बहुत पहुँचे हुए, प्रिया मनी जी, दे ऑल वेरी वेल एस्टैब्लिश एक्टर्स। सो वी वुड टेक यूज़ फ्रॉम देम। रोहित वुड आस्क देम ऑल्सो कि सर अगर ये बोल रहे हैं तो इसमें कुछ हम गलत तो नहीं बोल रहे हैं, मजाक तो नहीं हो रहा है। सो इट्स बीन केप्ट विद द होल आइडिया दैट एवरीवन, without making fun of any culture or ethnic values, we still are able to get a comedy, क्योंकि एक कैरेक्टर को इनकी भाषा नहीं आती, इनको मेरी भाषा नहीं आती। सो उसके अंदर जो मिसअंडरस्टैंडिंग कभी कभी होती है। जो फिल्म है उसमें बहुत सारी लाइंस तमिल में हैं और जो कि ऑडियंस को समझ में ना भी आए, लेकिन दिल से अगर वो देखेंगे तो समझ पाएंगे। कुछ ऐसी एक बात हुई थी। हाँ, एक्चुअली फिल्म की यूनिकनेस ये है, जब रोहित ने मुझे कहानी सुनाई और फिर जब दीपिका ने बात में सुनी, उसकी यूनिकनेस ये है कि जो ऑडियंस है वो मेरी वाली सीट पे बैठी हुई है चेन्नई एक्सप्रेस में, कि जो मुझे लग रहा है कि अगर मुझे इनका, जैसे एक बहुत खूबसूरत डायलॉग है फिल्म के अंदर जो कॉमन है, तमिल मुझे भी आता है, हालांकि मुझे तमिल नहीं आती, कि तमिल तेरी माँ, विच मीन्स क्या तमिल में तुम बात करते हो? तो मैं दीपिका को देखकर कहता हूँ कि ये मेरी माँ के बारे में क्या बोल रहे हैं। सो दैट मिसअंडरस्टैंडिंग, सो वैसे ही ऑडियंस को भी उतना ही समझ आएगा जो मुझे समझ आएगा, और आई थिंक वो यूनिकनेस है इस फिल्म की। और जब भी समझ आया, जो दीपिका ने समझा दिया, किसी और कैरेक्टर ने समझाया, तो हंसी आएगी। जो नहीं समझ आया वो दिल से, जैसे आपने कहा, वो यू विल अंडरस्टैंड द फीलिंग व्हाट इट वाज। ये सवाल मैं आप दोनों से पूछूंगा। रोहित शेट्टी स्टाइल, तो ये रोहित शेट्टी स्टाइल जो है वो क्या है?
रोमांस। रोमांस, एक्शन। मुझे लगा कि कार उड़ाना। हम एक एक वर्ड बोलेंगे, चलो हाँ बताइए। इसका कॉन्सेप्ट चेंज कर, बोल। रोमांस। सॉफ्ट सॉन्ग्स, जेंटल, स्विट्जरलैंड। जेंटल, प्रिटी। ये सब मुझे लग रहा है सब जितनी भी बातें ऑपोजिट हैं आपके वो सब बोल रहे हैं। हमारा क्या था, हम दोनों ने एक प्लान किया था, क्योंकि हम 5-6 साल पहले काम कर चुके हैं, तो हमारी जो टीम थी, हम रोहित के बहुत फ़ैन हैं उसकी फिल्मों के। मैं तो बहुत ही बड़ा हूँ, मैंने जब उसकी फिल्म देखी थी तो हमने डिसाइड किया है कि एक जो अच्छी चीज़ होती है उसको हम जाकर कैसे कंट्रोल करें और उसमें हम एक नया ट्रेड डाल दें। तो हम दोनों जो है ये हिस्सा ला के चुपचाप से रोहित के फिल्म में घुस गए। उसको खुद नहीं मालूम था, जब उसने पहले फिल्म देखी तो उसने कहा यार काफ़ी रोमांटिक बातें भी हैं इसके अंदर, जो मुझे नहीं मालूम थी। मुझे लगा कि आपको भी शायद ये लगा था कि रोहित की फिल्म में मैं काम कर रहा हूँ तो बहुत एक्शन होगा, और काफ़ी टाइम तक रोहित आपसे कॉमेडी कराते रहे, एक्शन नहीं कराए। एक्चुअली रोहित का बारे में ये मिसनोमर है। आई थिंक हम सिंप्लीफाई करते हैं किसी टैलेंट को, किसी की मेहनत को, उसको एक जॉनर का नाम देंगे। जैसे मुझे भी बहुत बुरा लगता है यार 20 साल से रोमांस करता है, रोमांटिक हीरो, कौन सा रोमांटिक हीरो यार। बट वी हमको जब बहुत चीज़ें समझ नहीं आती, हम उसका एक सिंपल नाम दे देते हैं। हाँ, नाम ले लेते हैं। तो आई थिंक रोहित की जब भी मैंने फिल्में देखी हैं उसमें एक बहुत एक विजनरी है, एक इंटेंसिटी है, और छोटी सी चीज़ को एक अलग तरीके से पेश करने की एक कला है जो बहुत कम लोगों में है। ही इज़ वन ऑफ द फ्यू ब्रांड डायरेक्टर्स इन द कंट्री राइट नाउ, विच इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ 8-10 ईयर्स। तो हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं। जहाँ एक्शन है वहाँ कमाल एक्शन है, जहाँ कॉमेडी है वहाँ बहुत अच्छी कॉमेडी है, जहाँ रोमांस है वहाँ बहुत अच्छा रोमांस है। सो आई थिंक ही इज़ क्वाइट अ कंप्लीट पैकेज एज अ डायरेक्टर, वन ऑफ द लीडिंग लाइट्स वी हैव राइट नाउ। तो उसको ऐसा सोच के तो मैंने कभी नहीं किया था। जब उनकी फिल्में देखी थी मुझे ये मालूम था, अपना एक्सपीरियंस है, कि जो भी चीज़ करेंगे उसमें कुछ नयापन करेंगे, चाहे वो प्यार हो या फिर वो दुलार हो या झगड़ा हो। इसलिए वो स्टाइल भी नहीं है, ये स्टाइल है, स्टाइल हाँ, शेट्टी का स्टाइल।